हेलो एवरीवन। अभी हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। आपने भी पढ़ा कि भारत रत्न जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, उसी तरह पद्म पुरस्कारों को भी तीन कैटेगराइज किया गया है, तीन तरह के पुरस्कारों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण वरीयता क्रम में सर्वोच्चतम यदि मैं बात करूं पुरस्कारों में तो दूसरे नंबर पे आता है। पद्म पद्म भूषण तीसरे नंबर पे और पद्मश्री आता है चौथे नंबर पे। तो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, विभूषण के बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री। अब ये दिया किसको जाता है ये चीज समझिए। सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। फिर पद्म भूषण किसे दिया जाता है भाई? तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड से उसे क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। वहीं बात करूं पद्मश्री अवार्ड, तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए उसे जो है तो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। अब वरीयता क्रम में, अभी वरीयता क्रम में मैंने बोला कि पद्म विभूषण पुरस्कारों में सेकंड नंबर पे आता है, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे आता है, पद्मश्री चौथे नंबर पे आता है। ये आपको याद रखना है। वही मैं बात करूं कि 2025 में राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, याद रखना है आपको, 19 पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है, जिसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23 महिलाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणों उपरांत ये अवार्ड मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी जो 2025 में घोषित किया गया कुछ इंपॉर्टेंट, उनमें से कौन कौन से हैं? तो पद्म विभूषण में बात करूंगा तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन वादक है, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नामित किया गया है। अगला कुमुदनी लाखिया को कथक नृत्यांगना है ये, और शारदा सिन्हा लोक गायिका है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा को जो है तो बिहार की कोकिला यानी कुकू ऑफ बिहार के नाम से भी शारदा सिन्हा को जाना जाता है। अब मैं बात करूं पद्म भूषण अवार्ड की, तो जतिन गोस्वामी को सत्रिया नृत्य करते हैं, सत्रिया नृत्य असम में होता है, ये आपको पता है। सोमनाथ चंद्र कुमार को भरतनाट्यम और सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। पंकज उदास आपको पता है ये गायक हैं, बॉलीवुड और गजल गायक हैं ये। फिर श्रीजेश आपको पता है हॉकी के गोलकीपर हैं, श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। वहीं मैं यदि पद्मश्री की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट है। गोकुल चंद्र दास जी इंपॉर्टेंट है, ढाक वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। गुरु वायुर एक दुराई करके हैं, मृदंग वाद्य यंत्र ये बजाते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भरत गुप्त सुरबहार इंपॉर्टेंट है, क्यों? कारण क्योंकि ये सितार वादक है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भेरू सिंह चौहान ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? कारण कबीर वाणी की गायन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। महावीर नायक हैं, संग मतलब राग गायन करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट। दुर्गा चरण रणवीर हैं, उड़ीसी नर्तक हैं, इंपॉर्टेंट। शैली होलकर जी हैं, महेश्वरी शिल्प कलाकार हैं ये, ठीक है। इसी तरह से और जैसे प्रतिमा सतपथी भी हैं, कांसाल बुनकर हैं जम्मू कश्मीर की, इंपॉर्टेंट। अरिजीत सिंह आपको पता है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उन्हें, बॉलीवुड के सिंगर हैं वो, ठीक है। और सत्यपाल सिंह पैरा एथलीट कोच हैं, उन्हें दिया गया। आर अश्विन जो कि क्रिकेटर है भाई साहब, है ना। तो इतने लोगों को क्या दिया गया? ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।